ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि भगवान की कृपा से, अगर खासकर मैं सारे लेडीज़ को बोल रही हूँ कि भगवान की कृपा से उन लेडीज़ के लिए बोल रही हूँ जो ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ उनको भगवान ने दिया। अच्छा घर, अच्छा परिवार, धन दौलत, प्रॉपर्टी, पैसा, बेटा बेटी, दुनिया में नाम, समाज। तो मैं सभी से कहना चाह रही हूँ उन लेडीज़ लोग को कि आप अपनी, अगर भगवान ने आपको दुनिया में खुशी दिया है ना, तो आप अपने कर्मों के कारण दूसरे को दुख तकलीफ़ ना दो, दूसरे का ज़िंदगी नसीब ना बदलो। मतलब मैंने कई लेडीज़ लोग को देखे हैं कि जो सुख में होते हैं ना, वो दूसरे लेडीज़ के दुख का कारण बन जाते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि भगवान ने सच में, आपने बहुत अच्छा कर्म किया होगा जो इस जन्म में आपको सब कुछ अच्छा अच्छा मिल रहा है। घर बैठे आपको सिर्फ बनाना पड़ता है, या हो सकता है आप इतने अच्छे पोजीशन पे हो, मिडिल क्लास की मैं बात कर रही हूँ, कि खाना भी ना बनाना पड़ता हो, सब कुछ नौकर चाकर भगवान ने आपको दिया हो। ऐसा घर वाले हस्बैंड मिले हो, ससुराल वाले मिले हों, बच्चे हों, जो अच्छा ही अच्छा हो। लेकिन आप जाने अनजाने में कुछ ऐसा गलती कर जाते हैं कि अगर आपके अपनों का कुछ दुख होता है, तकलीफ़ होता है ना, तो आपको लगता है कि वो नाटक कर रही है या मजाक कर रही है। मतलब कहने का मतलब, आप अपने बिहेवियर के कारण ना, आप अपने जो आपके जो अपने ख़ास हैं उसकी ज़िंदगी सच में आप नर्क बना देते हैं, जो होना चाहिए। अगर मतलब आपको, कुछ लेडीज़ लोग को इतना जलन होता है कि अपनी हरकतों के कारण उनको अपने से जलन होता है, तो उससे वो बराबरी तो कर नहीं सकते हैं। तो उसके पोजीशन को डाउन करने के लिए, उसके गुडविल को दुनिया, समाज, परिवार में पोजीशन को नीचे दिखाने के लिए कुछ भी हद तक पार कर जाते हैं। कुछ भी उसके बारे में बुराई करना, गलत चीज़ फैलाना, ताकि मतलब उनका पोजीशन, उनका गुडविल परिवार में और समाज में, रिश्तेदारों के बीच में बना रहे। और ये घर परिवार के लोग ही करते हैं आपस में, खासकर लेडीज़ ही लेडीज़। अगर कोई नंद भाभी से प्रॉब्लम है तो भाभी जानबूझ के गलत फैलाएंगी। कोई नंद फैलाती हैं, कोई देवरानी फैलाती हैं, कोई जेठानी फैलाती हैं। कोई कोई तो बहन बहन में आपस में एक दूसरे से इतना जलते हैं कि उनके बारे में बुरा बुरा फैलाते हैं। मतलब सास बहू को तो खैर कहानी सुना ही होगा, वो तो खैर हर जगह बहू अलग फैलाती हैं और सास अलग फैलाती हैं। मैं सभी से कहना चाहूँगी कि लेडीज़ होके इतना मत जलिए किसी से, और इतना मत दुश्मनी निभाइए कि आपके कारण किसी की ज़िंदगी होना कुछ चाहिए था और हो कुछ गया। भगवान ने अगर सुख लिखा है, तो लोग कहते हैं कि भाई किसी के बस की बात नहीं है नसीब छीनना। लेकिन मैं अपना खुद की कहानी जो आप लोग के साथ शेयर करूंगी, मैं सच में कह रही हूँ कि सच में भगवान तो नसीब लिखते हैं, लेकिन ये जो धरती के लोग होते हैं ना, अपने स्वार्थ के कारण, अपने जलन के कारण सच में अपनों के ही ज़िंदगी बदल देते हैं, अपनी ही की ज़िंदगी नर्क बना देते हैं। और मैं कहानी कंटिन्यू कर रही हूँ, 5 साल पहले की मैं कहानी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और 5 साल पहले मैं जो अभी मेरी बेटी का वीडियो आपने देखा, वो 4 साल की हो गई है। और 5 साल पहले जब मैं कंसीव की, फिर डिलीवरी हुआ, तो सारी कहानी मैंने बता दी है कि मैं किस हालात में शादी के 20 साल बाद माँ बनी, और क्या सपोर्ट रहा मेरे ससुराल वाले का, मेरे अपनों का, और कैसे डिलीवरी हुआ लॉकडाउन में। 30 अप्रैल 2020 की मेरी बेटी का जन्म हुआ। तो आगे की मैं कहानी कंटिन्यू कर रही हूँ कि कुछ दिन तो 5-7 दिन तो सही रहा। उसके बाद जो कहानी मेरी ज़िंदगी, मतलब मेरी ज़िंदगी ही सोचिए, मेरी और मेरी बेटी की ज़िंदगी बदल दी है। भगवान ने लिखा तो कुछ और था, और मैं भी कुछ और सोच के बैठी थी कि इतने सालों बाद बेटी हुई, मतलब बेटा हो बेटी हो, लेकिन भगवान ने दूसरा बच्चा तो दिया। पहली देखिए मेरी अभी 21 साल की हो गई है, दूसरी 4 साल की है। फिर भी मुझे एक खुशी था। और जब मैं
2 लाइन देखी थी कि मैं 17 साल बाद माँ बनने वाली हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैंने ये नहीं सोचा बेटा होगा कि बेटी होगा। अगर ऐसा होता तो सच बोल रही हूँ, मेरा ऐसे ही बच्चा नहीं हो गया था। मैं बहुत साल 13-14 साल में इलाज करवाई थी। तो बहुत उम्मीद थी मुझे बच्चे होने के बाद, बहुत ज़िंदगी बदलने की मतलब संभावना था। जो जो मेरे कर्म थे, जो मेरा मेहनत था दिन रात का, जो भगवान ने मुझे फल दिए, जो मतलब बहुत कुछ भगवान ने दिया, तो मुझे उसको लेके अच्छे से ज़िंदगी जीना था। लेकिन मेरे अपनों की वजह से ही मतलब ज़िंदगी होना कुछ था, हो कुछ गया। वैसे मैं मानती हूँ लिखा है लिखा है, लेकिन थक गई हूँ। आखिर दूसरे के कर्मों के कारण आप अपने नसीब को कितना दोष देंगे। मन को समझाने के लिए या रिश्ता टूटे ना इसलिए सामने वाले की गलती को माफ़ करते करते मैं थक गई। और सच्चाई ये है कि सच बोल रही हूँ, जलन के कारण मेरा जगह पाने के लिए, मेरा जो पोजीशन था दुनिया समाज में, वो सब हासिल करने के लिए मेरी खुद की देवरानी ने सच में मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरी बेटी की ज़िंदगी, मेरी दोनों बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जो होना चाहिए था ना, वो आप 2-2.5 साल की वीडियो मेरा देख सकते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं है। और नाम पहले तो रिलेटिव बोलती थी, अब नाम इसलिए बोल रही हूँ कि एक लेडीज़ हो के जो उसने मेरे हस्बैंड की तबीयत के टाइम पे 8-9 महीने से जो उसने किया है ना, मैं नहीं भूल सकती। मेरे साथ जो उसने किया, मेरी बेटी के साथ किया, मैं धीरे धीरे सब कुछ को माफ़ कर रही थी। लेकिन अब जो हुआ बीमारी के बाद या बीमारी से पहले, नहीं, मैं नहीं माफ़ कर सकती हूँ। बहुत ज़्यादा गलत कर रही है और बहुत सालों से एक्चुअली गलत कर रही है। और मैं सही बोलूँ, प्यार का चश्मा, वो लोगों ने नफ़रत का चश्मा पहना हुआ है। मैं रिश्ता ना टूटे, प्यार का चश्मा अपने हैं, मिसाल कायम करना चाह रही थी कि देखो जेठानी त्याग करके, बलिदान दे के, 2 भाई एक घर के में शादी हुई थी, फिर भी वो फ्लैट अकेले 15 साल से यूज कर रही है। और मैं एक बरसाती घर में आ गई। मतलब भगवान के नज़र में मैं सच में, मेरा वो नेचर था कि भैया त्याग करके अगर सब शांत रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, तो आप ऐसे ही रहो। लेकिन नहीं, ज़ीरो। मेरी सारे त्याग को, मेरे सारे रिश्ते को, जितना ही एक मैं मिसाल कायम करना चाह रही थी, देवरानी जेठानी, बड़ी मम्मी, भाभी, बहू, सही बोलूँ बहुत चीज़ें मैं देवरानी से शेयर करती थी कि हम लोग को कैसे रहना चाहिए। 2 ही भाई हैं, 2 बहू हैं, सास ससुर अच्छे हैं, कोई ज़िम्मेवारी नहीं है, पूरा उनका पेंशन है, सारा खाना पीना सब कुछ वो अच्छे से करते हैं। बस हम लोग को कमाना है, खाना है और रहना है। और इतना प्रॉपर्टी तो है ही कि दोनों मतलब आराम से रह सकते हैं। और पहले क्योंकि मेरी एक बेटी थी, तो मैं हमेशा उसको झूठी सपना नहीं, सही सपना दिखाती थी कि मेरी एक बेटी है, भगवान ने मुझे पर्सनल प्रॉपर्टी भी दिया है, मैं तो वही सब दे के बेटी को विदा कर दूँगी, उसके बाद तुम्हारा ही बेटा है और हम लोग मिलजुल के रहेंगे। जो भी प्रॉपर्टी जॉइंट का है सब अपना तुम्हारा बेटा ही यूज करेगा। लेकिन कहते हैं ना, मतलब दौलत के चक्कर में कितना भी आपको मिल रहा है, लेकिन वो कम ही होता है। और वो मेरे से क्या लेती, उसको कुछ ऐसा उसने चाल चला, इस ऐसा षड्यंत्र रची कि मेरे फादर इन लॉ से ही उसको डायरेक्ट, मतलब मेरे हस्बैंड को कुछ ना मिल के, मतलब डायरेक्ट उसी को अगर मिल रहा है मान लीजिए, और मेरे फादर इन लॉ ने बोल रहे हैं कि मैं पोता को ही दूंगा, पोती को नहीं दूंगा। और भी बहुत कुछ, मतलब जब घर के बड़े लोग ही अगर बच्चे में ऐसा फूट डलवा देंगे और ऐसा सपना दिखा देंगे, तो वो किस बात का मुझे इज्जत देगी और किस बात के लिए जेठ की तबीयत का ध्यान रखेगी और मेरी दोनों बेटी के बारे में सोचेगी। तो ये सब जो कहानी मैं बता रही हूँ, मेरी बेटी के 1 हफ्ता हुआ ही था, फिर मैं बताई कि नाक से दूध निकलने लगा था और वैसी बहुत पतली हो गई थी। तो उसने भी बोला, मैंने भी बोला कि कुछ दिन हम लोग गैप देते हैं, ताकि क्योंकि मैं भी हॉस्पिटल से आई थी और मेरी मदर इन लॉ भी हॉस्पिटल में थी,
तो और बीमारी का टाइम था तो कुछ पता नहीं अनहोनी ना हो जाए, तो गैप दे दिया फिर। लेकिन काम वाली रखी थी, तो वो 8 दिन बाद जब मेरे टाँके कटे तो वो चली गई। मतलब टोटल 15 दिन काम वाली ने मेरी काफ़ी सेवा की, बहुत अच्छे से जो एक होता है वो केयर कर दी, और उसके बाद चली गई। मेरी देवरानी को पता चल गया, लेकिन वो नहीं आई मेरे पास। और जो मैंने बोला था, सरकारी भी बोलते हैं कि दूरी बनाइए, तो भाई लोग दूरी मैंने घर आने जाने के लिए बोला था, फ़ोन पे नहीं। उसने फ़ोन भी नहीं किया, और उल्टा जो भी लोग बात होती थी या नीचे आए 2-4 रिलेटिव लोग, मैं बार बार कह रही हूँ कोई फ्रेंड रिलेटिव ज़्यादा नहीं है, 2-4 लोग ही थे, तो सबको मना कर दी कि भाई वो ऊपर वाले मना कर रहे हैं कि कोई भी बच्चे से ना मिले। और फिर कोई भी नहीं आए। तो ऐसे ही करते करते, ऐसे ही मई जून में जो अभी गर्मी चल रहा है, ऐसे ही बहुत गर्मी था। और यहाँ तक कि वो छत पे आती थी, और लेकिन बच्चे मुझे और मेरी बेटी को मिले बिना ही, हम लोग का छत पे ही घर है, और शाम के टाइम में तो 2-4 घंटे पूरा बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। और मेरे फादर इन लॉ ने भी एक बार नहीं बोला कि बच्ची इतना रोती है, गर्मी है। मेरा काफ़ी इंजेक्शन लगा था, दवाई ववाई बहुत चला था, तो जिसके कारण मतलब पेट की गर्मी के कारण मेरी बेटी को बहुत गर्मी लगता था, और मुझे तो लगता ही लगता था। लेकिन किसी ने एक बार नहीं बोला कि नीचे कमरा है, आके रह लो। मतलब इंसान का मतलब सोच इतना घटिया हो जाता है। जो बहू, जो जेठानी ने वो लोग के खुशी के लिए मकान छोड़ दी, उसमें हमारा भी एक कमरा था, हमारा भी रहने का पूरा राइट था। जब तक हमने कुछ गलती नहीं किया, कुछ नहीं किया, जॉइंट फैमिली, जॉइंट बिजनेस है, कोई हमें धक्के मार के नहीं निकाला, हमारा पूरा ही राइट बनता था। कम से कम कोई अगर तकलीफ़ है, कुछ है, तब तो हम जाके नीचे रह ही सकते थे। लेकिन किसी ने एक बार नहीं बोला कि भाई नीचे आ जाओ। और बस यही कि जितना दूरी बना सकते हैं, जितने भी मेरी सास ससुर, आस पड़ोस, जो भी 2-4 रिलेटिव थे, फ्रेंड थे, सबको मतलब मना कर दिया कि मैंने मना किया ऊपर आने के लिए। तो सही बोलूँ, कुछ लोग फ़ोन नहीं किए, कुछ लोग मुझे फ़ोन करके बताने लगे कि भाई ऐसे ऐसे मना की हो। मैंने बोला मैंने मना तो नहीं किया, मैं तो बस 15 दिन के लिए मना की थी, उसके बाद तो मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। लेकिन हाँ, वो भी नहीं आ रही है, तो कोई नहीं, ऐसे एक एक दिन बीतते गया। फिर जुलाई 3 महीने होने वाली थी, और मम्मी के घर तो मैं इस वजह से जा नहीं पा रही थी। शुरू में चली जाती तो चली जाती, लेकिन अब लेट हो गया, तो सोचा सत्यनारायण भगवान का पूजा करके फिर रक्षाबंधन भी आ रही थी, तो उसमें मतलब घर जाऊंगी। तो फिर मेरा 3 महीना होने ही वाला था, तो टाँकी थोड़ा सही हो गया था, ऑपरेशन। इस बीच में मैं और मेरी बड़ी बेटी और हस्बैंड तीनों मिलके बहुत मुश्किल से बच्चे को संभालें, क्योंकि मेरा शरीर भी ठीक नहीं था, बिल्कुल हीमोग्लोबिन विटामिन वगैरह उसी टाइम कम था। और मेरा एक बहुत ही घटिया नेचर है, कुछ भी हो जाए, अगर मैं टेंशन में रहती हूँ तो ना मुझे खाना बनाने में मन लगता है, और खाने में तो बिल्कुल ही मन नहीं लगता है। भले दूध पीती बच्ची थी, मतलब देवरानी को जितना ही मैं बना बना के खिलाई, पता नहीं किस जन्म का दुश्मनी मेरे से ली। बना के देना तो दूर की बात है, ऐसा हालात कर दी कि मैं खुद अपने हाथों से भी बना के ठीक से नहीं खा पाई। और जिसके कारण मतलब मेरी बेटी तो काफ़ी पतली और परेशान थी ही। और उसके बाद मतलब क्या बोलूँ, होगा बहुत बड़ी दुश्मनी निकाली, बहुत ज़्यादा। इस जन्म में पता नहीं, जितना ही उसने अच्छा किया सब कुछ अच्छा मिला। सही बोलूँ, एक लालच के कारण, एक स्वार्थ के कारण, मतलब इंसान को इतना नहीं जलना चाहिए, किसी के पोजीशन रुतबा को इतना भी डाउन नहीं करना चाहिए कि उसके लिए आपको इतना नीचे गिरना पड़ेगा। और आपने मतलब दूध पीती बच्ची का जो ज़िंदगी है ना, वो पता नहीं उसने क्यों बर्बाद कर दिया। वो भी उस माँ का, जो कि मैं कई वीडियो बनाई हूँ कि जॉब करते हुए मैंने देवरानी को जितना मदद किया ना, शायद ही कोई मेरी बहन या कोई और मतलब मुझे करेगा कभी ज़िंदगी में। लेकिन पता नहीं किस बात का दुश्मनी निभाई, और बहुत ज़्यादा मतलब लोग क्या बोलेंगे। मैं खुद हैरान हूँ कि आखिर मुझे नहीं पता, सच बोल रही हूँ, भगवान के आगे हूँ, मुझे नहीं पता
कि अच्छा खासा रिश्ता, अंदर ही अंदर प्लानिंग था, अंदर ही अंदर लालच था, सब कुछ अंदर हो रहा था, लेकिन मुझे कभी जानने नहीं दी कि इन लोग के बीच में क्या हो रहा है। मुझे कुछ लोग बोलते थे कि आप ज़बरदस्ती का रिश्ता निभा रहे हैं, लेकिन वो मतलब सास ससुर और देवर देवरानी उनके बच्चे मतलब कुछ ऐसा कर ली थी अंदर ही अंदर, खासकर जब से उसका बेटा हुआ था, कि हम लोग बस ज़बरदस्ती का रिश्ता निभा रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड। और मैं अपनी बेटी को तो ज़बरदस्ती, सोचिए अभी तक 2 महीना पहले जब मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद उसी बीच में जो कुछ मेरी बेटी के साथ बोला गया, तो फिर मैंने बोला नहीं, अब बहुत हो गया। अब मेरी बेटी अकेले ही सही है। मतलब मैंने बहुत रिश्ता, जॉइंट फैमिली, शादी के टाइम पे दादा दादी रहेंगे, चाचा चाची रहेंगे, सब लोग रहेगा, लोग क्या कहेगा, नहीं, लोगों के चक्कर में मैं अपनी बेटी को टाइम नहीं मिलता था, फिर भी मैं भेजती रही ताकि ये लोग ना बोले कि भाई प्रॉपर्टी के लालच में हम लोग रिश्ता रखे। और मैं तो प्रॉपर्टी के बारे में जान भी गई थी 5 साल पहले, फिर भी देखिए खाना पीना फल फ्रूट मतलब अच्छे से रिश्ता रखना चाह रही थी। लेकिन देवर देवरानी ने मतलब ऐसा भयानक 5 साल पहले 24 मई को किया कि सही बोलूं, ये कहानी 24 मई में जो बीज बोया गया ना, सोचिए अभी तक चल ही रहा है। और अब जब तक हम लोग का ज़िंदगी रहेगा ना, खासकर जब तक मैं इस घर मोहल्ले से छोड़ के नहीं चली जाती, तब तक तो मुझे लगता है रहेगा ही रहेगा। तो देखिए, मैं तो बस भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी इस घर को छोड़ दूँ, और लेकिन कैसे छोड़ूँ, हस्बैंड तैयार ही नहीं हो रहे हैं। मेरे और हस्बैंड के बीच में बस यही एक मुद्दा है। खैर, मैं पहले पास्ट का बता दूँ, फिर लंबा वीडियो बन जाता है। तो जुलाई में हमने 5-7 लोग जो भी थे, फ्रेंड रिलेटिव, उन सबको मेरे हस्बैंड ने इनवाइट किया। मैं तो जाती नहीं हूँ, और वैसे भी पूजा के जब तक ना हो जाए कहीं जाना नहीं चाहिए। और मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड ने सबको इनवाइट कर दिया। पंडित जी ने डेट निकाल दिए थे, समय बता दिए थे, और सबको बता दिए उस दिन आने के लिए। और मेरे घर से भी मम्मी, मेरे भाई 1 दिन पहले आ गए थे, क्योंकि सुबह सुबह पूजा था, और क्योंकि लॉकडाउन था तो हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था। पहले तो बहुत धूमधाम से सोचे थे, हवन पूजा करेंगे, खाना वाना जैसे होता है सब करेंगे, लेकिन ये नहीं कि बेटा नहीं हुआ इसलिए नहीं किए, क्योंकि कोई हलवाई कोई लॉकडाउन में थे ही नहीं काम करने के लिए, जिसकी वजह से मतलब हमने सोचा जो जिनको भी इनवाइट की हूँ वो सब लेडीज़ हैं, तो सब लेडीज़ लोग मिलके थोड़ा थोड़ा भी काम करेंगे तो हो जाएगा। और क्योंकि मेरी बेटी ना मुझे छोड़ती ही नहीं थी, बाथरूम भी जाऊँ, छोटी सी ही थी लेकिन मुझे जाने नहीं देती थी, बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। उसका भी कारण बताई, क्योंकि मेरा जुड़वा बच्चा होने वाला था, लेकिन एक नहीं हो पाया। और देखिए क्या भगवान की मर्ज़ी थी, परिवार पूरा हो जाता। बेटी हुई तो मेरे लोगों को, देवरानी को, ससुराल वाले को मान लीजिए इतना बुरा लगा, जलन हुआ, क्या हुआ, जो मेरी बेटी की लाइफ ही बदल दिए। और आज अगर मैं वही सबसे कहती हूँ, अगर सच में इतना संघर्ष करने के बाद अगर मेरा भी बेटा हो जाता, तब मेरे देवर देवरानी मेरे बेटा के साथ क्या करते। भगवान ने बेटी के साथ, अगर ये लोग ने मेरी बेटी की लाइफ बदल दिए, तो मेरे बेटा के साथ भगवान जाने क्या करते। पता नहीं क्या सोच के भगवान, मतलब भगवान ने दिए, मेरे हाथ में नहीं था, तो वो बेटा नहीं हुआ, सिर्फ मेरी बेटी ही हुई। तो इस वजह से पंडित जी लोग कहते हैं, और कई लोग कहते हैं कि हाँ, जुड़वा के कारण जब ऐसा कुछ होता है तो बच्चे बहुत चिड़चिड़ाते हैं, बहुत रोते हैं। तो आवाज़ पूरा ही जाता था 3 महीना, लेकिन वो नहीं कि नहीं आई, ना फ़ोन पे उसने बात किया, कुछ भी। कोई गलतफ़हमी था, मैं हज़ारों दिन उसको कहती थी कि देखो लोग गलतफ़हमी डालेंगे, कभी आपस में गलतफ़हमी हो जाता है, और लेकिन गलतफ़हमी मत रखना, और नुकसान होता है अपना ही, है रिश्ता ख़राब होता है, लेकिन मत करना कुछ ऐसा कभी लाइफ में। तो कहती थी हाँ बिल्कुल, हम क्यों गलतफ़हमी रखेंगे। और मतलब मैं क्या बोलूँ, मैंने कुछ नहीं बोला तो वो 3 महीना नहीं आई,
3 महीना ही नहीं, मतलब अगर 1-2 साल रिश्ता भी रहा तो मैं कंटिन्यू कहानी बताऊंगी। मतलब खोखला रिश्ता था, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। मैं तो हकीकत समझ लेती हूँ। मतलब मैं बोली ना, मेरे जैसे पागल कोई औरत नहीं मिलेगा। कितना भी बड़ा बड़ा क्राइम कोई सामने वाला कर दिया, लेकिन अगर माफ़ी मांग लिया या आना जाना कर लिए, खाना पीना कर लिए, तो मैं बिल्कुल चुटकियों भूल जाती हूँ। तो मुझे तो लगा कि चलो पहले ना सही 3 महीना, अब अगर आई है तो कंटिन्यू रहेगी। नहीं, अपने मर्ज़ी की मालकिन हो गई 5 साल से। और इधर तो खैर 2-2.5 साल से बिल्कुल ही ख़त्म। चलिए, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन वो उस बीच में ना 2-2.5 साल रिश्ता भी रहा ना, तो बहुत बेकार रिश्ता रहा। मतलब सपना दिखा देना और रिश्ता जोड़ लेना जब जब मैं बुलाई, या मतलब कुछ ऐसा ओकेजन हुआ, उसके बाद फिर अपने स्वार्थ में अपने घर में रहना, आना जाना नहीं करना। मतलब बड़ी अजीब हो गई थी। मतलब असली जिसको चेहरा बोलेंगे ना, वो मुझे अब 5 साल से नज़र आ रहा है। और वैसे तो कई साल हो गए शादी का, 18 साल हो गए, लेकिन 13-14 साल में उसका नकली कहिए मैं चेहरा पहचानी। वैसे जब उसकी शादी हुई थी तो मुझे रिलेटिव, उसका रिलेटिव कहिए या हमारे ससुराल का रिलेटिव कहिए, मुझे देवरानी के बारे में बहुत कुछ बोल दिया था, उसके बारे में, उसके मैके के बारे में, कि ये लोग मतलब क्या, मतलब सोच के आए हैं, क्या भेजे हैं। सतर्क रहना, अलर्ट रहना, मुझे बहुत कुछ सिखाया था किसी ने। मैं नाम बोल के क्या करूँगी, अब तो इतने साल हो गए। लेकिन मैं विश्वास नहीं कि, मैं सोची लगता है मेरी देवरानी से या उसके मैके वाले से नफ़रत होगा उनको, या मेरे ससुराल वाले से, इसलिए मुझे दूर करना चाह रहे हैं। लेकिन नहीं, कुछ लोगों को नहीं पहचानना ना, सही में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना होता है। या तो कहिए बीच में ठीक होगी, लोग तो कहते थे नहीं वो शुरू से ऐसी थी, लेकिन मैं नहीं पहचान पाई। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे तो हम बीच में मतलब कई साल, मतलब जब तक नीचे रही तो उतना रिश्ता नहीं था। हाँ हाँ, ये ज़रूर है कि मेरा और उसका रिश्ता थोड़ा ठीक हुआ जब मैंने उसके बेटे को, मैंने पहले भी वीडियो में दिया है, सुनिएगा, कि मैंने अति किया था उसकी डिलीवरी में 6 महीने उसके बच्चे को। और उसके बाद भी ऊपर भी आ गई तो भी आना जाना, खाना पीना, सब कुछ। मतलब 6-7 साल हो गया था ये, 5 साल से पहले, अब तो 12 साल का हो गया। तो 6-7 साल सोचिए, मैं एहसास भी नहीं होने दी कि मैं चाची हूँ या बड़ी मम्मी हूँ। बिल्कुल जो एक नॉर्मल माँ होती है, मैं वही बनने की कोशिश की, नाटक नहीं, हकीकत में। लेकिन उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दिया। और कोई नहीं, होगा मेरा पिछले जन्म का, मैं तो यही कहूँगी। लेकिन ये सच बोल रही हूँ, अपना कर्म ख़राब कर रही है। जितना ही अच्छी थी, मान लीजिए सब कुछ उसको अच्छा मिला था, वो अपने ही हाथों से ही बोलूँ, ये जन्म या अगला आगे जो भी जन्म है, ख़राब तो कर रही है। अच्छा की तो अच्छा फल मिल रहा है, और अब जब बुरा कर रही है तो ऐसा तो है नहीं कि बुरा कर रही है फल किसी और को मिलेगा। आज मान लीजिए मेरे लाइफ में अच्छा और बुरा दोनों हो रहा है, तो मेरे ही कर्म है। ऐसे ही सच बोल रही हूँ, बहुत बुरा कर रही है, बहुत बुरा कर रही है। अब उसका क्या फल मिलेगा। भले ही मैं जेठानी हूँ, उसको छोटी बहन मानती थी, लेकिन किसी बेटी बेटा बहन किसी के कर्म को आप बदल नहीं सकते हैं। खासकर वो अब जिसके संगत में है, जब तक वो मेरे संगत में रही तो मैं हमेशा अच्छा अच्छा ही बताती रही कि गलतफहमी लोग कैसे पैदा कर देते हैं, कैसे दूर करना चाहिए। लेकिन उसने दूर नहीं किया। 3 महीना पूरा नीचे रही, ना फ़ोन की। ऊपर भी आई छत पे, लेकिन कमरे में नहीं आई। अपना हवा खा के, गर्मी का दिन था, चली जाती थी। जब पूजा का टाइम आया, पता चल गया कि हाँ पूजा 2-4 दिन बाद कर रहे हैं, फिर छत पे आई। तब मतलब वो आई मिलने के लिए, जब पता चला कि पूजा हम सबको इनवाइट कर रहे हैं। तो नॉर्मल ही थी। और सही बोलूँ, मेरे दरवाजे भले ही अंदर मुझे बुरा या नफ़रत या कुछ भी हो, अगर सही में दरवाजे में कोई आ जाते हैं, हाथ भी टूटा था, उसमें भी कुछ लोग मिलने आए थे सालों साल बाद। तो सही बोलूँ, मैंने ऐसे बिहेवियर किया था, नाटक नहीं, हकीकत में, कि सच में उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया है। क्यों? अरे दरवाजे पे आए हैं, सामने आए हैं, तो फिर किस बात का बदला।
जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ। तो ऐसे ही जब देवरानी आई, वो अपने बच्चे को सोचे 3 महीना नहीं भेजी, तो बच्चे भी आए। तो फिर मैंने बस 2 ही 4 लाइन बोला, ज़्यादा नहीं, कि चलो मुझे नहीं पता क्यों नहीं आई, नहीं आई, कम से कम बच्चे को तो भेज देती। बच्चे को कितना मतलब बच्चे से कितना लगाव होता है, लेकिन नहीं भेजी। और क्योंकि मुझे पूजा करना था, शुभ काम करना था, तो जो भी गलतफ़हमी होगा, मैंने थोड़ा बहुत मैंने बस यही बोला। मैंने तो कुछ बोला नहीं था, मैंने तो यही बोला था 15 दिन के बाद आना, लेकिन आज तो 3 महीना हो गया। और अगर कुछ बुरा लगा तो मैं फ़ोन पे बात कर लेती। और बस यही थोड़ा बहुत, क्योंकि बहस करना नहीं था, क्योंकि पूजा वूजा करना था, तो रिश्ता को ख़राब करके दुनिया वाले आते और ये लोग नहीं आते तो वो भी अच्छा नहीं था। तो बस वो सब ठीक ठाक से हो गया। मैं बोली मैं बहुत पागल हूँ, बहुत जल्दी लोगों को माफ़ कर देती हूँ। तो फिर पूजा का दिन आया, एक दिन पहले मम्मी आई, तो मम्मी भी डायरेक्ट ऊपर आ गई थी, क्योंकि बीमारी की वजह से नहीं चाहती थी कि लोग बोले कि भैया बीमारी में मतलब डायरेक्ट घर आ गए। तो सोची थी रात में नहा उना के बाद में मिलने जाएंगे, समधी नहीं हुई ना। वैसे मेरे शादी के 24 साल हो गए और मुश्किल से 2-4 बार ही आई होगी, तो नहीं आती है। तो फिर मेरी देवरानी आई मिलने के लिए, मेरी मम्मी से मिले बड़े अच्छे से। और सब कुछ शायद जो लाई थी उसी दिन दिखाई कि बाद में दिखाई। और हाँ, झूठ नहीं बोलूँगी, जब एक दिन पहले आई तो प्लानिंग बना ली क्या देना है अब मेरी बेटी को। देवरानी, मेरी मम्मी भी सब कुछ लाई थी और देवरानी भी 5 कपड़े, पायल, करा वरा जो होता है वो सब। में देखिए मैं बोली ना, चाहे वो मेरा नकल करे, भगवान ने उसको हैसियत दिया है कहीं से, तो भी वो पूरा करती है एक एक चीज़। जैसे मैं उसके बच्चे को की थी वैसे ही वो करती है, ये सब में कोई शक नहीं। मैं बोली ना, जब तक मेरे संगत में रही सब कुछ वैसे ही की जो एक देवरानी जेठानी एक दूसरे को करते हैं। अब वो किसके संगत में 5 साल से है, और चलो है तो कोई दिक्कत नहीं, अपना ज़िंदगी स्वर्ग बना रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा और मेरी बेटी का जो ज़िंदगी नर्क बनाई ना, मतलब पावर तो खैर किसी को नहीं देना चाहिए, ये गलती मेरी है। कभी भी किसी को रिमोट कंट्रोल अपनी ज़िंदगी का किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए कि कोई नचाए तो आप नाचना शुरू कर दे, खुश हो जाए, वो साथ दे, और कभी साथ ना दे, छोड़ दे, तो आप अपनी ज़िंदगी को ऐसे नर्क कर ले। नहीं, कोई भी नहीं है आपकी ज़िंदगी में, किसी को भी ज़िंदगी में इतनी अहमियत मत दीजिए कि कोई चला जाए तो आपका ज़िंदगी नर्क बन जाए। ये तो सोचिए, मेरी देवरानी है, लाखों कमा के, करोड़ों मेरी वजह से सर मैडम जो माँ बाप मैं मानती हूँ उन्होंने कमाया और उनकी वजह से मैं कमाई। लेकिन आज देखिए उनका परिवार अपना हो गया, मेरा परिवार अपना हो गया। मेरे हस्बैंड नहीं चाहते थे, मेरे हस्बैंड तो सही बोलूँ अभी भी मेरे मम्मी पापा के पास मेहमान बन के बस 2-4 घंटा ही रहना चाहते हैं, रहना तो चाहते ही नहीं हैं। और मतलब वो लोग थोड़ा दूर भी चले गए हैं, उनका परिवार हो गया, बहू हो गई, दामाद हो गए, तो देखिए अब दूर हो गए। तो जो इतना लाखों का कमा के प्रॉफिट देने वाले आज हम लोग अलग अलग हो गए। एक दूसरे को इतना केयर करते थे, एक दूसरे को सोचिए, मतलब अधूरा परिवार हम लोग का वहाँ बन गया था। तो जब उन लोग को छोड़ के अगर मैं रह सकती हूँ तो मैं गलतफ़हमी देवरानी को भी दूर करना चाह रही हूँ कि उसकी वजह से मुझे 1 रुपये का कभी फ़ायदा नहीं हुआ और ना शरीर से मुझे फ़ायदा हुआ। फिर भी अगर मैं रिश्ता को नहीं तोड़ना चाहती थी, नहीं बोलना चाहती थी, अगर वो गलती भी करती थी तो मुँह पर नहीं बोली, या मतलब अगर बोली भी तो बस गलतफ़हमी दूर के तुरंत माफ़ कर देती थी, तो बस इसलिए ताकि परिवार ना टूटे। बाकी देखिए मेरा कोई स्वार्थ ऐसा नहीं था कि मैं उसके बिना रह नहीं सकती थी। भाई क्या है, मतलब ऐसे आप बहन बहन लोग बचपन से रहते हैं, आप फिर अलग अलग हो जाते हैं तो क्या लोग रहते नहीं हैं? तो अगर वो नॉर्मल से प्रॉपर्टी लेके भी अगर अलग हो जाती ना तो इतना दुख नहीं होता। लेकिन वो जो 10 लोगों के बीच में जो फैला दी कुछ कुछ बातें मेरा या इनके बारे में, वो पूरे परिवार ने ही किया, तो देवरानी ने भी अपना किया। मतलब किसी ने भी, मतलब देवरानी को भी, जो पहले मेरे संगत में रहती थी, तो मान लीजिए अगर मेरे साथ कुछ गलत होता था तो जाके शायद नीचे अच्छा बुरा भी बोलती थी कि ऐसे नहीं ऐसे कीजिए। लेकिन अब 5 साल से तो
रंग में रंग गई है देवर के, मतलब जितना बुरा मेरे साथ हो सकता है तो वो भी और आग में घी का काम कर रही है। तो फिर शॉपिंग वगैरह ऑनलाइन बुक की, धीरे धीरे वो भी आया, मंगवाई। इस सब में देखिए कोई शक नहीं है, मेरी मम्मी से भी अच्छे से मिली और जो सामान हमारे साथ आया था वो सब देखी, अच्छे से बात हुआ। बस लास्ट में एक उसने चीज़ बोल दिया, पता है 30-35 लोग आएंगे, लेकिन उसने ये बोला, पता है ऑपरेशन शरीर है, बच्चे छोड़ती नहीं है मुझे और इतने लोग का खाना बनाना है। आइटम भी पूछी तो वो भी मैंने बता दिया कि ये सब देखो कोशिश कर रहे हैं बनाने का। एक भी लड़का, काम वाली, कोई भी हेल्प के लिए नहीं था, कोई भी नहीं। तो फिर भी वो कहती है सुबह पूजा का प्रसाद, फल, तैयारी सारा करना, नहाना, वो भी सब करना था। उसके बावजूद भी मुझे कहती है कि कोई काम होगा ना तो आप मुझे बता देना, कॉल कर देना, फ़ोन कर देना। तो मैं भी बोली अच्छा ठीक है, कर दूँगी। अब सही बोलूँ, अगर मैं उसके जगह पे होती तो मम्मी आई तो मम्मी तो मेहमान हुई ना मेरे या मेरी देवरानी के लिए, तो मम्मी के भरोसे कोई क्यों कहेगा, या जिस जेठानी का ऑपरेशन हुआ है उसके भरोसे सारा काम, वो भी 30-35 लोग का। सोचिए, मैं तो खैर भगवान की कृपा कहिए कि मैं इतना खाना बनाई थी कि 50 लोग उसमें, जितना दिन में खाए ना, मैं सभी को, ज़्यादातर लोग को रात को भी दे दी थी। गर्मी का दिन था, खाना एक ऐसा चीज़ है, लोग रखते तो हैं नहीं, रख तो सकते नहीं हैं, तो बहुत दिल खोल के बनाई थी और बड़े अच्छे से मतलब बाँटी थी। तो फिर मैं बोली ठीक है, और उस दिन बारिश भी रात में हुआ और मेरे हस्बैंड और मम्मी, मेरी बेटी, मेरा भाई, सब लोग सो गए और मुझे कहाँ नींद आ रही थी। इतने लोगों को खाना बनाना, वो भी कोई हेल्प करने के लिए नहीं। तो बेटी मेरी दूध पिला के मैं सुलाई। संजोग से देखिए भगवान कैसे साथ देते हैं, जो बिल्कुल नहीं छोड़ती थी उस दिन मुझे छोड़ दी और वो सो गई। मौसम भी ठंडा ठंडा था, बारिश हो रहा था, और मैं यकीन नहीं करेंगे 1:30 बजे रात से जो उबालना, करना, बनाना, मसाला शुरू की, आप यकीन नहीं करेंगे वो खाना कल हो के दिन में तो सब लोग खाए ही खाए, रात में भी जो खाए ना, मतलब ऐसा मौसम हो गया था, कुछ भी ख़राब नहीं हुआ। और मैं ज़्यादा डिटेल में क्या बताऊँ, 5-6 आइटम जो भी बनाई सब हुआ। जब भारी भारी उठाने करने का टाइम आया तो फिर मैं हस्बैंड को उठा दी ताकि वो पतीला वगैरह पकड़ दे, क्योंकि 3 महीना ही ऑपरेशन का हुआ था, तो 5-5 किलो का, 7 किलो का उठाना करना बहुत दिक्कत हो रहा था। फिर मेरी मम्मी भी उठ गई, फिर मेरी मम्मी ने भी करेला को अच्छा भरवा बनाती है, वो चावल और चाय वगैरह बनाई, वो लोग अपना चाय पिए। फिर मम्मी नहा ली, पूजा का भी कुछ हेल्प कर दी, जो छोटा मोटा बस लास्ट का जो काम बचा हुआ था वो मतलब अपना मम्मी कर दी। और फिर पूजा की भी तैयारी हो गई। 10 बजे पंडित जी आते टाइम, तो वो लगभग आधे पौन घंटा पहले मेरी देवरानी, सीटी का आवाज़, मिक्सी का आवाज़, सोचिए पूरा ही जाता होगा क्योंकि नीचे ही घर था, लेकिन फिर भी नहीं आए। तो नहीं आई तो कोई बात नहीं। लास्ट में जब हम लोग तैयार हो गए थे, मेरी मम्मी नहा के प्रसाद बना रही थी, तो मैं शायद लास्ट में नहाने जाती, तो मेरी देवरानी आई, देखी, फिर 5-10 मिनट बात की और तैयार हो के उस टाइम भी नहीं आई थी। सोची कुछ काम कर देंगे उसके बाद तैयार होंगे। तो फिर मैं बोली भी कि लेट आए तो तैयार ही होते, अब तो पंडित जी आते ही होंगे। तो फिर बोली कुछ काम है तो बताओ। तो मेरी मम्मी, मतलब होता है कि ऑपरेशन का शरीर, बच्चा, और मम्मी से भी इतना हेल्प नहीं ली, तो भाई माँ तो बेटी की तारीफ़ करेगी ही, सास तारीफ़ नहीं करेगी ना, लेकिन माँ तो करेगी ही। तो मम्मी काफ़ी तारीफ़ मेरी करने लगी कि इसका तो अकेले, मतलब शुरू से आदत है लोगों को बना के खिलाना करना। आज भी देखिए मुझे भी नहीं उठाई, खुद ही अकेले मतलब पूरी रात लगी हुई है। और फिर मैं सोची कि उसको बुरा ना लग जाए, तो फल उल का कुछ काम था, धोना या करना प्रसाद का। तो मैंने बोला चलो आई हो तो यही कर लो ताकि उसको ख़राब ना लगे। मतलब कुल मिला के काम सब कुछ हो गया था। और उसके बाद फिर पूजा हुआ। पूजा में सब कुछ
अच्छे से हुआ। झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे अंदर एक भी मैल नहीं देवरानी के प्रति। नहीं आई तो नहीं आई, जैसे और सारे मेहमान और भी लोग आएंगे वैसे वो मेहमान, जैसे सब लोग खाएंगे वैसे वो खाएगी। तो झूठ नहीं बोलूँगी, बिल्कुल भी मुझे बुरा नहीं लगा। लेकिन फिर भी देवर तो नहीं आए और सब लोग आए, अच्छे से पूजा हुआ।